नमस्ते दोस्तों। हमारे भारत में हर त्योहार एक विशिष्ट भूमिका निभाता है और ये सिर्फ त्योहार नहीं होते, एक माध्यम है जिसमें हम एक दूसरे का, प्रकृति का और संसार में हर व्यक्ति का आभार व्यक्त करते हैं। 5 दिन का ये सुंदर त्योहार जो भारत में हजारों वर्षों से धूमधाम से मनाया जाता है वो है दीपावली। तो आइए जानते हैं इन 5 दिन के त्योहार और उनके पीछे छुपे हुए महत्व के बारे में। असली शब्द है दीपावली। आवली का मतलब संस्कृत में होता है लाइन या तो रोप और दीप यानी प्रकाश, तो हो गया दीप और आवली यानी लाइन ऑफ लाइट। अब चलते हैं हर एक दिन का महत्व समझने के लिए। पुराने जमाने में हर व्यक्ति खेती करता था, हर व्यक्ति किसान होता था। तो दीपावली का पहला दिन है वसुबारस। शरद पूनम के बाद अश्विन महीने में किसान अपने अनाज को खेतों में बोना शुरू कर देते हैं, जिसमें पशुधन का बहुत महत्व होता था। जो इस दिन वसुबारस को गाय को खाना खिला के उसका आभार व्यक्त करते हैं, जिससे हमारी आने वाली फसल और अच्छी और पौष्टिक बन सके। हम खास करके उन गायों की पूजा करते हैं जिनका छोटा सा बछड़ा होता है। इन गायों को हम मीठा खिलाकर उनकी पूजा करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। दीपावली का दूसरा दिन है धनत्रयोदशी या तो धनतेरस। अब अगर खेती करनी है तो आपका आरोग्य और सेहत अच्छी होनी चाहिए, इसलिए आरोग्य के देवता धन्वंतरी की पूजा हम इस दिन करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से आरोग्य के देवता धन्वंतरी इसी दिन समुद्र में से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, इसलिए हम इस दिन धन्वंतरी देवता के सामने दीप जलाकर उनसे आरोग्य की प्रार्थना करते हैं। धनत्रयोदशी के बाद आता है नरक चतुर्दशी या तो नरक चतुर्थी या तो काली चौदस। इस दिन हिंदू धर्म ग्रंथ के हिसाब से सत्यभामा ने श्री कृष्ण की मदद से नरकासुर नाम के एक असुर का वध किया था, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। एक कारट नाम का फल है जिसे महाराष्ट्र या गोवा में चिरांड का फल भी कहते हैं। ऐसा मानते हैं कि इसमें आज भी नरकासुर का वास है, इसलिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर इस कारट के फल को पैर के अंगूठे से वापस वध किया जाता है और ऐसा मानते हैं कि इससे नरकासुर आपको वापस कभी परेशान नहीं करेगा। और आज भी कई सारे राज्यों में इस दिन सुबह जल्दी उठकर तेल और उपटन के एक मिश्रण से नहाया जाता है, क्योंकि पुराने जमाने में मॉइस्चराइजर नहीं होते थे। दिवाली अक्सर ठंड में आती है और तेल और उपटन के मिश्रण से पूरी ठंड में आपकी बॉडी मॉइस्चराइज रहती है। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले दिन, जो कि है लक्ष्मी पूजन। लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं, हमारे जीवन में दुख, दरिद्रता और पीड़ाओं को दूर करने वाली है, इसलिए इस दिन हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उपासना भी करते हैं। रिवाज है कि इस दिन हम हमारे घर के झाड़ू की भी पूजा करते हैं। जैसे लक्ष्मी हमारे घर से दुख और दरिद्रता को दूर करती है, जैसे झाड़ू भी हमारे घर से कचरा बाहर निकाल के हमारे घर को स्वच्छ रखता है। और इसी के साथ आता है हमारा दिवाली का दिन। माँ लक्ष्मी जैसे नारायण के बगैर अधूरी है, वैसे ही दिवाली का त्योहार भगवान विष्णु के बगैर अधूरा है। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम इसी दिन 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या वापस लौटे थे। राम को अगर हम जीवन से निकाल दे तो अंधकार है, और जैसे ही राम हमारे जिंदगी में आते हैं वैसे ही प्रकाश होता है। इसीलिए हम दीपावली के दिन दीप जलाते हैं। भगवान विष्णु का एक अवतार नहीं, लेकिन 3 अवतार को दीपावली के दिन मनाया जाता है। विष्णु अवतार श्री राम इसी दिन अयोध्या लौटे थे। विष्णु अवतार श्री कृष्ण ने इसी दिन नरकासुर का वध किया था। और तीसरा जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, विष्णु के 5वें अवतार वामना ने बलि को पाताल लोक इसी दिन भेजा था। इसलिए जहाँ लक्ष्मी पूजन होता है वही भगवान विष्णु की भी पूजा होती है। और इसके बाद आती है भाई दूज। भाई बहन के प्यार का साल का ये दूसरा त्योहार। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के देवता यम इस दिन अपनी बहन यमुना से मिलने आए थे। यमुना ने अपने भाई यम को देखकर उनकी आरती की और उन्हें तिलक लगाया। मृत्यु के देवता यम ने खुश होकर अपनी बहन यमुना से कहा कि जो बहन इस दिन अपने भाई को तिलक लगाएगी उस भाई की कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसलिए इस दिन बहन अपने भाई की तिलक लगाकर आरती करती है। दीपावली का ये त्योहार इस बार उसके महत्व को समझकर अगर मनाएंगे तो इन दीपों का उजाला सदा ही आपके जीवन में रहेगा। आप मुझे नीचे कमेंट्स में जाकर बताइए कि आपको इन त्योहार में से कितने रिजल्ट्स के बारे में पता था। तो रूलिंग आउट चैनल की तरफ से, नए मानसी पासे की तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली।